तो चलो दोस्तों, ये नेक्स्ट सेशन है। देखो इसके अंदर तुम्हारा ये रिएक्टेंट दिया हुआ है एंड रिएजेंट क्या है, H2SO4 H2O। ठीक है, तो तुम अगर मैं तुम्हें बोला कि ये तुम्हारा एक जस्ट ए साइक्लाइजेशन एक रिएक्शन है, तो पहले क्या होगा, पहले तुम्हारा देखो, मैं जो तुम्हारा जो लेक्चर है, पहले का जो लेक्चर है उसी में ही मैंने बता दिया था, अगर तुम्हारा प्रोटिक मीडियम मतलब तुम्हारा एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो तो सबसे पहले क्या होगा, जो C डबल बॉन्ड O के अंदर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर पहले H प्लस को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इधर OH में कोई OH माइनस नहीं है, कोई कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्या है इधर, H2SO4 H2O। क्या होगा, तो ये पोलर मीडियम में, ये पोलर एसिडिक मीडियम में जो C डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो ऑक्सीजन का लोन पेयर H प्लस को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो देखो एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, देखो इसको मैंने ड्रॉ किया ठीक से, स्ट्रक्चर का साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये इस स्ट्रक्चर को मैं इधर ही करा देता हूँ। देखो इधर एक H प्लस, इधर एक H प्लस, तो क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये पहले प्रोटोनेटेड होगा एंड साइमल्टेनियसली इधर भी जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो प्रोटोनेटेड होगा। तो उसके बाद क्या स्ट्रक्चर आएगा, देखो तुम्हारा OH लोन पेयर चला गया हाइड्रोजन को पकड़ने के लिए, तो ये इसीलिए इधर OH हो गया। ठीक है, इधर भी एक काम करो, इधर भी एक ही चीज काम करो, ये ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो सेम स्ट्रक्चर है, एक को तुम इनोल फॉर्म करोगे और दूसरे को जैसे कीटोन है कीटोन ही रहने दोगे। एक को तुमको इनोलेट फॉर्म करना पड़ेगा, इनोल फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनोल फॉर्म कैसे करोगे, इधर दोनों में ही स्ट्रक्चर एक ही है, तो पहले एक को इनोल फॉर्म करो एंड दूसरे को कीटो करके ही रख दो। तो कैसे होगा, देखो ये इसका जो मोर सब्स्टिट्यूट जगह है, देखो इधर कितना है, 1 2, इधर देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन को अगर तुम निकालो तो क्या होगा, ये तो रिएक्शन मीडियम में कैटालिस्ट होके वापस चला जाएगा एंड ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इधर चला आएगा। तो कार्बन का तो बॉन्ड 5 नहीं हो सकता, इसीलिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट स्ट्रीम क्या हो रहा है, इधर हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड, ये हो गया तुम्हारा OH न्यूट्रल हो गया एंड ये जैसा था वैसा ही रह गया OH प्लस चार्ज। ठीक है, अब देखो ये लोन पेयर बैक करके इधर आया, ये जो लोन पेयर, ये लोन पेयर बैक करके इधर आया, तो ये क्या हुआ, ये फिर से इधर उठ गया। मतलब ये जो H प्लस को निकालने के बाद जो बेस फॉर्म हो रहा था, H प्लस निकल जाने के बाद जो बेस फॉर्म हो रहा था, पहले क्या होता है, इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर चला आता है, तो वो जो कार्बन नेगेटिव चार्ज होता है वो होता है तुम्हारा कॉन्जुगेट बेस, वही कॉन्जुगेट बेस तुम्हारा रेजोनेंस करके स्टेबिलिटी में आएगा, वही मैं इधर दिखा रहा। ठीक है, अब देखो ये जो माइनस है एंड ये जो OH प्लस चार्ज है, देखो ये माइनस क्या कर रहा है, देखो ये OH माइनस क्या कर रहा है, देखो ये माइनस यहाँ से इसको अटैक
कर दिया। तो अगर यहाँ से इसको अटैक कर दिया तो क्या हो गया, ये उठ के इधर न्यूट्रल हो गया। तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, ये दोनों के दोनों कार्बन आपस में जुड़ गया, ये दोनों के दोनों कार्बन आपस में जुड़ गया। तो अगर तुम एक नंबरिंग करो तो क्या है, इधर 1 नंबर दो, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8। ठीक है, नंबरिंग करो तो स्ट्रक्चर तुम्हारा दिखाने के लिए आसानी होगा। तो देखो कैसे है, पहले 1 और 5 ये जो कार्बन है, इस कार्बन को ड्रॉ करो। तो ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया तुम्हारा 1। अब देखो इधर कितने रिंग है, 1 2 3, 1 2 3, मतलब ये हो गया तुम्हारा इधर 1 2 3 4 हो गया। अब इधर देखो, इधर भी 1 2 3, मतलब ऐसा। ठीक है, अब देखो 5 इधर क्या होगा 6, इधर क्या होगा 7, इधर क्या होगा 8। ठीक है, अब इधर क्या आया OH प्लस चार्ज, और इधर क्या आया 1 नंबर में OH आया। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो पहले वाला क्वेश्चन है वो सोचो, सर यहाँ से क्यों हाइड्रोजन निकल गया, इधर से भी तो हाइड्रोजन निकल सकता था। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता तो ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होके डेंसिटी इधर आता, तो ये हो जाता तुम्हारा माइनस। अगर ये माइनस हो जाता तो ये माइनस आके इसको अटैक करता, मतलब क्या होता 1 2 3, इधर 3 कार्बन का रिंग होता और दूसरा तरह 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 कार्बन का रिंग होता। तो एक तरफ 3, एक दूसरे तरफ 7 कार्बन का रिंग, बहुत ही अनस्टेबल है। पर इधर देखो दोनों ही तरफ 5 कार्बन का रिंग, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का रिंग। तो ये स्टेबल है एज कॉम्पेयर टू दिस। मतलब अगर साइक्लाइजेशन का स्टेबिलिटी देखूँ तो दोनों ही तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम का रिंग है। पर अगर इधर से मैं अगर हाइड्रोजन को निकालता था तो क्या होता, एक तरफ तुम्हारा 3 रिंग होता, 3 कार्बन का रिंग होता, और दूसरे तरफ तुम्हारा 7 कार्बन का रिंग होता। स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसे दिखना होता, देखो ये एंड दूसरे तरफ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा दिखना होता। ये बहुत ही अनस्टेबल है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब यहाँ से अगर मैंने दिखा ये जो OH है, ये OH पहले स्टेबिलिटी, ये OH पहले स्टेबल होगा। कैसे स्टेबल होगा देखो, इधर मैंने नीचे OH ड्रॉ कर दिया, इधर डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो अगर H प्लस इधर निकल गया तो क्या होगा, इस बॉन्ड ऊपर में जाके इसके ऊपर जाके स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा OH। ठीक है, इधर भी अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन है। तो अगर तुम इधर से अल्फा कार्बन को अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है उसको अगर निकाल के लिखे हो तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन फिर से निकल जाएगा, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन निकल के ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव होके चला आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हुआ तुम्हारा, इधर माइनस, ये हो गया तुम्हारा OH एंड ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, क्योंकि ये इधर चला आया और ये रेजोनेंस होके ऊपर उठ गया। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस इधर अगर कॉन्जुगेशन में गया तो ये हो गया तुम्हारा OH माइनस बाहर। तो ये जो पहले का जो H प्लस एंड दूसरे में जो OH माइनस, मतलब दोनों कार्बन है, एक कार्बन में हाइड्रोजन और दूसरे वाला कार्बन में OH, तो वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाके ये तुम्हारा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। अब देखो
इधर और एक क्वेश्चन आता है, मन में और एक क्वेश्चन आता है जो सर इधर भी तो एक अल्फा कार्बन है, अगर मैं इस अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन है अगर मैं उस हाइड्रोजन को निकाल सकूं तो क्या होगा, ये बॉन्ड उठ के इधर आ जाएगा, एंड वो जो माइनस है वो माइनस अगर इस OH को अटैक करेगा, ये माइनस भी रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, पर अगर वो माइनस इस कार्बन को अटैक करेगा, मतलब देखो एक साइकिल के अंदर दूसरा और एक साइकिल फॉर्म कर रहा है, मतलब पांचों कार्बन के एक जो साइकिल है उसका तो एक स्टेबिलिटी है, उस स्टेबिलिटी को ब्रेक करके पांचों कार्बन के अंदर थोड़ा साइकिल, ये दोनों साइकिल रेडी हो रहा है, मतलब एक तुम्हारा 4 कार्बन का साइकिल, एक तुम्हारा 3 कार्बन का साइकिल जो बहुत ही अनस्टेबल है। तो इसीलिए यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन व एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा। तो तुम्हारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है तुम्हारा, इधर ए है, ए तुम्हारा ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो दूसरा वाला एग्जाम्पल इधर दिखा रहा हूँ, देखो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें दे रहा है ऐसा, एक रिंग दे दिया चारों कार्बन का, इधर OH है, इधर CH3 है, अब देखो C डबल बॉन्ड O है, एंड देन इधर ये OH पहले क्वेश्चन का था, तो ये है तुम्हारा CH3, इधर एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, प्रोडक्ट तुम्हारे पास है, इधर आ गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, तो ऑप्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास, पहले ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन है तुम्हारा इधर डिहाइड्रेशन कॉमा हाइड्रोलिसिस, जो दूसरा है वो है रेट्रोएल्डोल कॉमा फार्दर कॉन्डेंसेशन, फार्दर कॉन्डेंसेशन, ठीक है। 3 नंबर रिएक्शन है पार्किन रिएक्शन, पार्किन रिएक्शन, पार्किन रिएक्शन और पार्किन कॉन्डेंसेशन, उसके बाद क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, उसके बाद जो 4 नंबर ऑप्शन है वो है, पहले होगा क्लीमेंसन, उसके बाद क्या होगा पार्किन कॉन्डेंसेशन, पार्किन कॉन्डेंसेशन, ठीक है। तो तुम्हें पता लगाना पड़ेगा कौन सा पहले होगा, तो चलो पहले पता लगाओ पहले कौन सा है। देखो मैं तुम्हें आसान सा फॉर्मूला पहले ही बता दिया, तुम्हें पहचानना पड़ेगा, अगर तुम कंपाउंड को पहचान नहीं पाए तो तुम्हें रिएक्शन का भी कोई पता नहीं चलेगा। पहले कंपाउंड को पहचानो, कंपाउंड को देखो, कंपाउंड में देखो एक C डबल बॉन्ड O रह चुका है, एक C डबल बॉन्ड O है, एज वेल एज एक COH है। तो मैंने पहले ही क्या बता दिया था, इस क्वेश्चन पहले जो इसका जो पहले का स्लाइड है उस स्लाइड के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन है उसी में ही बता दिया था, अगर कंपाउंड जो तुम्हारे पास है अगर उस कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O भी है एज वेल एज COH भी है, तो तुम्हें क्या दिखाना पड़ेगा, रेट्रोएल्डोल तुम्हारा पहले आएगा। तो रेट्रोएल्डोल आने का मतलब तुम्हें पहले बाहर से OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। तो देखो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 OH, ठीक है। बाहर से तुम OH माइनस को ले आओ, वो हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, ये बॉन्ड हेटेरोलाइटिक फिशन होके इधर चला आएगा। तो देखो क्या हो गया, तुम लोग अभी समझ चुके हो हेटेरोलाइटिक फिशन होके कैसे इधर आएगा, क्योंकि ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बहुत बार बोल चुका हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो द बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट मीन्स द बॉन्ड जो दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ फॉर्म हुआ है वो दोनों इलेक्ट्रॉन हेटेरोलाइटिक फिशन होकर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चलाएगा। तो ये मैंने पहले बहुत बार बता चुका हूँ, O माइनस CH3,
ठीक है। अब क्या होगा, ये O माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हेट्रोलाइटिकली डिसोसिएट होगा। तो मैं इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को हेट्रोलाइटिकली डिसोसिएट कर सकता हूँ, इस बॉन्ड को भी हेट्रोलाइटिकली डिसोसिएट कर सकता हूँ। पर अगर मैं इस बॉन्ड को किया तो ये बॉन्ड हेट्रोलाइटिक फिशन होके इधर माइनस होके बैठ जाएगा, जिसका कोई स्टेबिलिटी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। पर अगर ये जो माइनस है ये रेजोनेंस होके इधर आया एंड अगर ये बॉन्ड डिसोसिएट करके बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर माइनस होके बैठ गया, तो वो जो माइनस है वो रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है, क्योंकि वो माइनस इधर भी आ सकता है एंड ये C डबल बॉन्ड वो ऊपर जा सकता है। मतलब तुम वही कार्बन कार्बन बॉन्ड को हेट्रोलाइटिकली डिसोसिएट करोगे जिसके डिसोसिएट करने का बाद जो माइनस चार्ज फॉर्म होगा वो माइनस चार्ज का स्टेबिलिटी तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे। ठीक है। अब देखो ये बॉन्ड डिसोसिएट होके इसके ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, ये A डबल बॉन्ड O हो गया, ये हो गया CH3, ये हो गया तुम्हारा माइनस चार्ज, ये है तुम्हारा C डबल बॉन्ड O एंड ये है तुम्हारा CH3। ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये जो OH माइनस है H2O है, ये माइनस H2O से हाइड्रोजन को ले लेगा एंड ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऑक्सीजन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लीनियर फॉर्म में लिखो, CH3 C डबल बॉन्ड O देन CH2 देन एक दो इधर से एक CH2 तुमने लिख दिया है, इधर दोनों CH2 मतलब CH2 होल 2 करके मैं लिख दिया हूँ, देन C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है ना। अब क्या होगा, अब तुम्हारा एल्डोल कॉन्डेंसेशन होगा। एल्डोल कॉन्डेंसेशन का मतलब इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन जो रेट्रो के बाद आता है। तो OH माइनस आके हाइड्रोजन को पकड़ लिया, ये बॉन्ड उठ के इस कार्बन के ऊपर चला गया, तो इस कार्बन के ऊपर जो चला गया वो क्या होगा, माइनस फॉर्म में होगा एंड वो माइनस फॉर्म इस कार्बन को अटैक करेगा। मतलब कितना कार्बन का रिंग हो गया, 1 2 3 4 5 और इधर 2 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 कार्बन का रिंग तुम्हारा इधर फॉर्म हो गया। जिधर ये जो है ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है, ये तुम्हारा ये वाला CH2 है एंड ये तुम्हारा इधर ये CH2 इधर कर दो। ठीक है, ज़रा घुमा के लिखो, ये C डबल बॉन्ड है, ये CH2 ये है, इसके साथ ये C डबल बॉन्ड है मतलब O माइनस, मतलब O माइनस एंड इधर हो गया तुम्हारा और एक CH3 है, तो O माइनस क्या करेगा, H2O से OH हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये हो गया तुम्हारा OH माइनस। तो एज ए रिजल्ट ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा CH3, ये हो गया तुम्हारा OH। ठीक है। तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर इधर नहीं इधर, ठीक है। तो अल्फा कार्बन ये जो OH माइनस को तुम कहाँ कहाँ से निकल सकते हो, देखो ये मैंने फर्दर ड्रॉ किया, CH3 OH डबल बॉन्ड O, देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, पर ये जो हाइड्रोजन है इसका एसिडिटी ज़्यादा है। क्यों एसिडिटी ज़्यादा है, अगर ये बॉन्ड का अगर तुम इस हाइड्रोजन को निकल सकते हो H प्लस होके, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर चला आएगा एंड ये जो कार्बन के ऊपर चला आएगा वो नेगेटिव चार्ज देखो रेजोनेंस में जा रहा है, वो जो नेगेटिव चार्ज वो रेजोनेंस में जा रहा है एंड वो जो नेगेटिव चार्ज वो इधर आके इस पानी को निकल गया, वो इधर आके ये इस OH माइनस को निकल गया। तो क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O, ये है तुम्हारा CH3 और ये तुम्हारा है डबल बॉन्ड। ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन, देखो तुम्हारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन क्या है, रेट्रोएल्डोल, मतलब तुम्हारा रेट्रोएल्डोल पहले होगा, उसके बाद तुम्हारा होगा इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, मतलब रेट्रोएल्डोल पहले उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कॉन्डेंसेशन। तो रेट्रो कैसे ढूंढना पड़ेगा, कंपाउंड देखो
एक में का सी वही उस एक ही कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ भी है, उस एक ही कंपाउंड में ओ एच है। तो अगर ये है तो तुम क्योंकि तुम यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के, इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल के OH माइनस को दे के अगर तुम इस अल्फा हाइड्रोजन को निकाले तो जो CH2 माइनस होगा, तुम उसके साथ कोई भी C डबल बॉन्ड O लिंकेज तुम्हारा इधर कोई नहीं है जिसमें तुम अटैक कर सकते हो। एक COH है, अगर तुम इसके साथ इसको अटैक करो तो क्या होगा, एक हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब चारों कार्बन का दोनों रिंग साइड बाई साइड रह जाएगा। तो वो तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट में नहीं है, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास अगर तुम अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकल के तुम्हारे पास कोई C डबल बॉन्ड O नहीं है जिसमें तुम अटैक कर सको, मतलब एक ही कंपाउंड में एक तुम्हारा COH एक तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, मतलब तुम्हें पहले रेट्रो एल्डोल करना पड़ेगा, उसके बाद तुमको चेन लीनियर करना पड़ेगा, लीनियर चेन को फर्दर तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन करना पड़ेगा।